भरा है सीने में है हथेलियों पर जान, जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान। सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। हो 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 हो। आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार, आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार। लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार। तन जैसे अभिमानी हिमालय और मन गंगा जल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर्फ सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा, सिर्फ सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा। धर्म हमारा है सेवा और प्रेम भाईचारा, धर्म हमारा है सेवा और प्रेम भाईचारा। देश की खातिर मर मिटने का है संकल्प अटल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उप महानिदेशक महोदय गिरिगिरी सलामी मंच की ओर अग्रसर। विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। सशस्त्र सीमा बल ने आपने 10 सितंबर 2012 से अपनी सेवाएं आरंभ की। मंच पर महोदय पधार चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिन्हें अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आओ झुककर उन्हें सलाम करते हैं, जिनके हिस्से में मुकाम। माननीय मुख्य महोदय, अतिथि महोदय मंच पर पधार चुके हैं। परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण करने हेतु आग्रह किया। परेड कमांडर के अनुरोध को मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया और निरीक्षण वाहन पर सवार हुए। साथ में उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर व आज के इस भव्य परेड को नेतृत्व प्रदान करने वाले परेड कमांडर श्री
रत्न संजय भारतीय 1998 बैच बिहार कैडर के अधिकारी हैं। महोदय, आपका जन्म 9 जनवरी 1974 को हुआ था एवं उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। महोदय, आपके द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास, एंथ्रोपोलॉजी एवं समाज शास्त्र से स्नातक तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से इतिहास विषय में परास्नातक की शिक्षा ग्रहण की गई। इसके साथ ही आपके द्वारा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से पुलिस प्रबंधन की डिग्री भी प्राप्त की गई है। महोदय, आप 28 दिसंबर 1998 में भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े। तत्पश्चात बुनियादी प्रशिक्षण उपरांत 11 जनवरी 2001 को आपने सहायक पुलिस अधीक्षक जिला छपरा बिहार से सेवाएं आरंभ की। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक के तौर पर आपके द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों जैसे बगहा, कैमूर, सिवान, मुजफ्फरपुर में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए महोदय, आपने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय अन्वेषण शाखा में 29 अप्रैल 2008 से 14 अप्रैल 2015 तक रहते हुए पुलिस अधीक्षक के तौर पर एवं पदोन्नति उपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन किया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति उपरांत वापस मूल कैडर में आने पर आपके द्वारा उप महानिरीक्षक मगध रेंज गया में पदभार ग्रहण किया। 20 फरवरी 2016 को आप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए तथा महानिरीक्षक के पद पर रहते हुए महोदय आपने विशेष सतर्कता इकाई पटना बिहार महानिरीक्षक, मद्य निषेध पटना बिहार एवं अतिरिक्त प्रभार महानिरीक्षक सतर्कता जांच ब्यूरो बिहार पटना दिनांक 10/2/2017 तक वहन किया। इसके साथ ही आपके द्वारा महानिरीक्षक पूर्णिया तथा महानिरीक्षक पुलिस आधुनिकीकरण बिहार पटना में भी अपनी सेवाएं दी गई। आप पुनः केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय नई दिल्ली में 20 जनवरी 2021 को महानिरीक्षक के पद पर पदस्थापित हुए। तत्पश्चात 25 जनवरी 2021 को आपके द्वारा महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय एसएसबी लखनऊ का पदभार ग्रहण किया गया। आपके सेवा काल के दौरान अनेक विशिष्ट कार्य किए, जिनके फलस्वरूप वर्ष 2014 में आपको भारतीय पुलिस पदक से नवाजा गया। निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण वाहन धीमी गति से सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए भारतीय पुलिस पदक से नवाजा गया। निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण वाहन धीमी गति से सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए
मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह पर शरीर के शपथ ग्रहण करने वाले जिसके साथ भारतीय संविधान एवं परेड के मध्य राष्ट्रध्वज को लेकर चले हैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान और उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप से सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म सेवा करता रहूंगा। पवन जल भूमि से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी समस्त इसके बाद आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान करना पड़े। जय हिंद।
किया गया एक प्रदर्शन है। गौरव से ऊंचा सीना ताने जवान जब कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच से गुजरते हैं तो उनके एक कदम की आवाज से एक ऐसी लहर पैदा होती है जो एक राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्य को आवाज देती है। जवानों के पदक राष्ट्र के प्रतीक है। कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब जिंदगी है कौन की तू कौन पे ड्रम की थाप के साथ एवं बैंड की स्वर लहरियों के साथ सभी टुकड़ियां कदम पे कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रही है। हमारे लोगों के साथ कहते हैं वीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ हो जिंदगी पहाड़ हो महोदय का अभिवादन किया। तत्पश्चात द्वितीय कमान दाहिने दिन से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया और आज की प्रथम टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी अनुभव शर्मा दाहिने दिन से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। और अब आज की दूसरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व संभाले हुए जीतू सूत्रधर दाहिने दिन से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। और अब आज की तीसरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व संभाल रहे हैं कांस्टेबल जीडी संतोष कुमार दाहिने दिन से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। अब मंच के समीप से गुजरती हुई चौथी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी राजू हल्दर दाहिने दिन से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। और अब मंच के समीप से गुजरते हुए पांचवी टुकड़ी समाज का भारत कांस्टेबल जीडी राजेंद्र दाहिने दिन से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। दाहिने दिन से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। और सातवीं टुकड़ी मंच से गुजरते हुए करते हुए स्वागत चौहान और आज भव्य ट्रेन की आखिरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी गुरुमूर्ति जिसका नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं कांस्टेबल जीडी गुरुमूर्ति। आज इसी के साथ हट बीजेपी लाइन पर पहुंच रही है। हमें दो और ये
कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य गणमान्य आज आरटीसी उनके परिवारजन भारत देश के उज्जवल भविष्य हमारे प्यारे बच्चों और साथी बहादुर जवानों, मैं आरटीसी सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर की तरफ से विशाल परेड समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 25वां बैच जीआरटीसी का, जो कि 442 ट्रेनिंग के साथ अपनी 44 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग को पूरी कर रहे हैं, इसके आज आरटीसी एसएसबी गोरखपुर की सफलता गाथा में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। श्रीमान महोदय, आरटीसी गोरखपुर ने अब तक कुल 270 विभिन्न कोर्सेज का बेसिक ट्रेनिंग, प्रमोशन कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज आदि शामिल हैं। आरटीसी गोरखपुर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी ट्रेनिंग, वेपन्स इंस्ट्रक्टर कोर्सेज, ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्सेज, ईटी इंस्ट्रक्टर कोर्स व अन्य प्री प्रमोशन कोर्सेज भी आयोजित करता है। पूर्व में आरटीसी गोरखपुर ने एसएसबी के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, नेपाल आर्म पुलिस के जवानों को भी ट्रेनिंग दी है। एसएसबी के बहादुर व देश के लिए समर्पित सभी 442 ट्रेनिंग अपने 44 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग के दौरान लगन, कठिन परिश्रम, धैर्य, समर्पण व अनुशासन से उन्होंने सभी आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज के साथ साथ अस्त्र शस्त्र के संचालन व अन्य सैन्य विधाओं में भी दक्षता हासिल की है। यकीनन यह उनकी बल के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। कोविड-19 की महामारी के दौरान सभी ट्रेनिंग ने कोविड प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो करते हुए बहुत संयम और धैर्य के साथ अपना परिचय दिया। यह उन सब के लिए बड़े सम्मान की और ये सब उनके लिए बधाई के पात्र हैं। महोदय, हमारे ट्रेनिंग ने जिस तरह लगन और धैर्य से प्रशिक्षण में सभी एक्टिविटीज को समझा और सीखा है, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य में इंडो नेपाल व इंडो भूटान बॉर्डर पर अपनी ड्यूटीज के साथ साथ भारत देश में कहीं भी आईएस ड्यूटी, एंटी नक्सल ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी में इनका योगदान सार्थक और उपयोगी साबित होगा और हमारे ट्रेनिंग देश की सेवा और सुरक्षा को और मजबूत करने में समर्थ व सफल साबित होंगे। इनके हाथों में हमारी सीमाएं हर तरह से सुरक्षित रहेंगी और ये हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। श्रीमान, इनकी 44 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान आउटडोर एक्टिविटीज जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन्स, ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, बॉर्डर मैनेजमेंट, स्पेशल ऑप्स जैसे कॉर्डन सर्च, रेड, एम्बुश, पेट्रोलिंग के साथ साथ इन्हें फायरिंग का भी निरंतर अभ्यास कराया गया। साथ ही साथ ट्रेनिंग में इनको इंडोर सब्जेक्ट जैसे कि बॉर्डर मैनेजमेंट, एसएसबी एक्टिव रूल, आईटीसी, ईआरटीसी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम्स एक्ट, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, इंटेलिजेंस व सिक्योरिटी के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान दिया गया है। महोदय, इस बैच में हमारे लखनऊ फ्रंटियर के 32 ट्रेनिंग, पटना फ्रंटियर से 48 ट्रेनिंग, सिलीगुड़ी से 353 ट्रेनिंग, तेजपुर फ्रंटियर से 9 ट्रेनिंग हैं। महोदय, इनकी भारत देश के अलग अलग कोने से आए ये विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल 10 राज्य इनकी संख्या इस तरह से है: आंध्र प्रदेश से 25, आसाम से 46, बिहार से 82, छत्तीसगढ़ से 29, मध्य प्रदेश से 47, महाराष्ट्र से 46, उड़ीसा से 39, तेलंगाना राज्य से 1, उत्तर प्रदेश से 56 और पश्चिम बंगाल से 75 ट्रेनिंग हैं। हमारे ट्रेनिंग की एक प्रोफाइल सर इस तरह से 18 से 25 साल के 308 ट्रेनिंग हैं और
26 से 30 साल के 124 ट्रेनिंग हैं श्रीमान। और मैं आपको यहाँ यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस बैच में 7 इंजीनियर, 1 MBA, 5 पोस्ट ग्रेजुएट और 213 ग्रेजुएट भी हैं। अपने प्रशिक्षण के दौरान इन सब ट्रेनिंग ने सशस्त्र सीमा बल के अनुशासन को सदैव बनाए रखा, जो किसी भी बल की गरिमा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तथा आज जब ये यहाँ से पास आउट होकर के अपनी अपनी यूनिट में जाएंगे तो जो ज्ञान, जो व्यवहार इन्होंने RTC गोरखपुर में प्राप्त किया है वह सदा इनके भविष्य में काम आएगा। मैं इन सब सभी 442 ट्रेनिंग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ तथा मैं आशा करता हूँ कि ये सब अपनी सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण से देश, सशस्त्र सीमा बल व अपनी अपनी यूनिट का नाम ऊंचा रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अंत में मैं मुख्य अतिथि महोदय श्री रत्न संजय माननीय महोदय से आग्रह करता हूं कि विजेताओं को पुरस्कृत कर इनके मनोबल को बढ़ाने की कृपा करें श्रीमान। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को मैं बता दूं, ये वो नव आरक्षी आ रहे हैं जिन्होंने अपने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। फिजिकल एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग और सेवा वाली खबरें क्षेत्र मुख्यालय रानीडंगा सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित है, जो जिला विजयनगर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वेस्ट इंडो ट्रेनिंग का आवाज जो अमर शहीद सामान्य आरक्षी घनश्याम गुर्जर 68वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नामपारा के नाम से दिया जा रहा है। जय श्रीमान। और सेवा दीदी रविकांत ईश्वर कटी जो कि 52वीं वाहिनी अररिया क्षेत्र मुख्यालय पूर्णिया सीमांत मुख्यालय पटना में पदस्थापित है, जो जिला सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बेस्ट और दो ट्रेनिंग का आवाज जो अमर शहीद आरक्षी सामान्य